हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके डेली करंट अफेयर का नया वीडियो है, तो हम लोग शुरू करेंगे। पिछले 2-3 दिन की जो भी घटनाएं हुई उनको हम यहां पर कवर करने की कोशिश करेंगे, और साथ में जीके जीएस की भी सीरीज चल रही, तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा प्लीज़ वो जाकर देखें। जो आपके अपकमिंग एग्जाम है UPSSC, आपका SSC, CGL, CHSL, RO PCS, सभी प्रकार के एग्जाम में करंट अफेयर और जीके जीएस दोनों काम आएगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न, हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है? तो अब आपके दिमाग में आ रहा है कि ये तो पहले से अजीत डोभाल है, तो फिर से क्वेश्चन क्यों बना है? क्योंकि नई गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ है। पहली बार 2014 में बने थे अजीत डोभाल, और पुनः एक बार फिर से इनको राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है। तो ये पहली बार है। 31 मई 2014 को पहली बार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बने थे, और 2019 में कार्यकाल बाद में बढ़ा दिया गया था। ये 1968 के IPS अधिकारी और 72 में IB में ये शामिल हुए थे, और 88 में कीर्ति चक्र से इसको सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये भारतीय पुलिस पदक पाने वाले सबसे कम उम्र के अधिकारी हैं, और NSA जो देश में 1998 में पहली बार बना था, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। ठीक है, चलिए। अच्छा, पहले से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन थे? तो ब्रजेश मिश्रा थे। वो भी किसके? अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट, क्योंकि 98 में पहली बार ये पद सृजित किया गया था, उसके बाद ब्रजेश मिश्रा को बनाया गया था। अगला है कि हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की और 2045 तक मंगल पर उतरने की योजना बना रहा है? तो मॉरिशस, साउथ कोरिया, सिंगापुर या मलेशिया? तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है, देखिए, यह आंसर है साउथ कोरिया। तो 2045 तक मंगल ग्रह पर उतरने की योजना बना रहा है, जिसके तहत अंतरिक्ष अन्वेषण में 100 ट्रिलियन का निवेश ये करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कंट्री कौन सी है, तो यहाँ पर साउथ कोरिया है। अगला है विश्व तंबाकू निषेध दिवस का विषय क्या है? ठीक है, तो देखिए, बहुत सारे दिवस होते हैं, मैंने कई वीडियोस में बताया भी है, चाहे वो मजदूर दिवस हो, तंबाकू दिवस हो, विज्ञान दिवस हो, वेटलैंड डे हो, ओजोन डे हो, तो सभी प्रकार के दिवस मैंने बताए हैं, और उनके साथ में थीम बताते चलना है, तो उसको अपडेट करें। पूछा जाता है ये, तो यहाँ पर है हमारे पर्यावरण के लिए खतरा, भोजन उगाएं तंबाकू नहीं। तीसरा है बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना या प्रतिबद्ध होना छोड़ना। तो यहाँ पर क्या है कि भाई, बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना। मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि बच्चों को तंबाकू उद्योग में लगा लेते हैं, क्योंकि उनके छोटे हाथ होते हैं, तो बीड़ी वगैरह बनाने में छोटे बच्चों का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये थीम है, आपको याद रखना। और 31 मई को यहाँ पर तंबाकू निषेध दिवस ऑब्जर्व किया जाता है। अगला है कि हाल ही में कवांगो जाम्बेजी ट्रांस फ्रंटियर कंजर्वेशन एरिया कजा TFC शिखर सम्मेलन कहाँ है कि आयोजित किया गया है? मलावी, लीबिया, जाम्बिया या सेनेगल? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जाम्बिया। तो ये यहाँ पर इसको ध्यान कर लीजिए, यहाँ पर जाम्बिया आंसर होगा। तो लिविंगस्टोन जाम्बिया में पहली बार कवांगो जाम्बेजी ट्रांस फ्रंटियर संरक्षण क्षेत्र से 400 से ज़्यादा प्रतिनिधि एकत्रित हुए थे। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल है, अफ्रीकी देशों का एक मैटर है, वहाँ पर ये काजा संधि को, तो काजा संधि पूछेगा तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से, मैंने बता दिया है कौन सा देश हो जाएगा, जाम्बिया। अगला है कि विच इंस्टीट्यूट रिसेंटली इस्टेब्लिश DRDO इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सेलेंस? तो यहाँ पर है कि भाई कौन सी यूनिवर्सिटी ने मतलब किस एक कह सकते हो कि इंस्टीट्यूट ने DRDO इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्थापित किया है? IIT हैदराबाद, बॉम्बे, दिल्ली या कानपुर? तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर IIT कानपुर हो जाएगा। तो IIT कानपुर ने DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है DRDO, 1958 में बना है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है DRDO का, और इसके हेड हैं समीर वी कामत हैं। और ये याद रखिएगा, समीर वी कामत का कार्यकाल इसी साल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है, जो DRDO के हेड हैं। अगला है, हाल ही में समाचार पत्रों में रहा हुलांगो पार गिब्बन अभ्यारण्य कहाँ पे है? देखिए, ये आपका इन्वायरमेंट ज्योग्राफी से भी ऐड होता है, इस वजह से भी इम्पोर्टेंट है। मणिपुर, ऑप्शन यहाँ पर नागालैंड है पहला, देखिए ऑब्लिक में हिंदी में लिखा है, बट नागालैंड, मणिपुर, आसाम या फिर मिजोरम? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आसाम हो जाएगा। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने भारत में एकत्र वार्नर हुलॉक गिब्बन को, अब यही पूछा जाएगा गिब्बन कहाँ मिला है या कौन सा जीव मिला है इस पार्क में? तो पहली बात तो आपको याद रखना है कि भाई ये अभ्यारण्य है कहाँ, तो ये अभ्यारण्य आपका असम में है, नाम है हुलोंगो पार। ठीक है, अगला है, हाल ही में खबरों में रही पंपा झील किस राज्य में है? केरल, गुजरात, उड़ीसा या फिर कर्नाटक? तो पंपा लेक की बात हो रही, तो पंपा लेक जो है कर्नाटका राज्य में है। कर्नाटक राज्य पुरातत्व संग्रहालय और विरासत विभाग की एक टीम ने हम्पी विश्व धरोहर क्षेत्र में पंपा झील को 2500 साल पुराने शैलाश्रय चित्रों की खोज की है। ठीक है, यानी शैल मतलब पत्थर वाले, तो हम्पी कर्नाटक में पड़ता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला, हाल ही
खबरों में रहा IRIS-T मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है, यानी एयर टू एयर यानी हवा से हवा में दागा, हवा में ही फायर कर दिया किसी को, सरफेस टू एयर यानी ग्राउंड से कोई हवा में टारगेट है उसकी बात हो रही है। फिर उसके बाद है सरफेस टू सरफेस या फिर एयर टू सरफेस। तो यहाँ पर क्या आंसर है भाई, एयर टू एयर मिसाइल है। जर्मनी के वुंडसफेयर ने एक IRIS-T मिसाइल की खोज दी जिसने प्रौद्योगिकी समझौता होने की चिंता बढ़ गई। ठीक है, ये क्यों है कि भाई ये देखो जो है हवा से छोटी दूरी को, पहले स्मॉल डिस्टेंस है, ठीक है, और हवा से हवा मार करने में ये सक्षम है, इस वजह से आप यहाँ पर इसको देख लें, इंपॉर्टेंट है। अगला है क्वेश्चन, यहाँ पर पूछा गया है पहला है कि व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द इंडियन चंद्रयान 4 मिशन टू अनाउंस बाय द इसरो। देखिए चंद्रयान 3 सक्सेस हुआ और वहाँ पर साउथ पोल पर मून के साउथ पोल पर उतरा, ठीक है, उसने कुछ डेटा कलेक्ट किया, भारत चौथा देश बना और साउथ पोल पर उतारने वाला पहला देश बना। अभी पूछा जा रहा है कि भाई चंद्रयान 4 क्यों छोड़ा जाएगा, तो कह रहे हैं कि भाई चंद्रमा की चट्टानों और मिट्टी को इकट्ठा करने के लिए एक विश्लेषण किया जाएगा, या फिर चांद पर शोध केंद्र स्थापित करना, चांद पर पानी की खोज करना, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, पहली बात वहाँ पे अभी कहाँ कोई उतर पाया है, व्यक्ति कहाँ उतर पा रहा है, उनके पास साउथ पोल की बात हो रही है अगर, तो वहाँ पर जब मून पर उतरे हैं वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ एडविन एल्ड्रिन उतरे हैं, बाकी आज तक कोई वहाँ उतरा नहीं है, ऐसा USA का दावा है। तो वहाँ पर क्या है कि भाई चट्टान और मिट्टी को इकट्ठा करना है, अभी सेंटर स्थापित करना तो अपने आप में बड़ा टास्क है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा। बाकी जो प्रज्ञान था, रोवर का नाम था, लैंडर का नाम विक्रम था, ये भी आपसे पूछा जाता था और ये पूछा भी गया इवन कई एग्जाम में। और 6 व्हील की एक गाड़ी है जो वहाँ पर मून सरफेस पे चलती है। सेंकाकू आइलैंड रिसेंटली इन द न्यूज़ इज लोकेटेड सी, रेड सी, साउथ चाइना सी, पूर्व चाइना सी, काला सी। देखिए सेंकाकू आइलैंड जो है ये आपको ईस्ट चाइना सी में मिलेगा। जापान और अमेरिका ने हाल ही में संयुक्त बयान जारी कर सेंकाकू द्वीप की यथास्थिति को बदलने की चीन के एक तरफा प्रयासों का विरोध किया। देखिए सेंकाकू पे ये चाहते हैं कि हमारा राइट हो जाए, जापान चाहता है हमारा राइट हो जाए, ठीक है। इसी तरह क्यूराइल आइलैंड है, कुरिल या कुराइल, तो क्यूरिल जो है जापान और रशिया के साथ डिस्प्यूटेड है, जैसे जापान के होन्सो, होक्काइडो, नोगिया, क्योशो, शिकोकू ये आइलैंड है, तो यहीं पर ऊपर पड़ता है क्यूरिल, तो वो जापान के साथ डिस्प्यूटेड है, ये चाइना के साथ है। देखिए यहाँ लिखा है ना कि चाइना और जापान के बीच में डिस्प्यूटेड टेरिटरी है ईस्ट चाइना सी में। अगला है मुरिया ट्राइब रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ प्राइमरली लोकेटेड इन विच स्टेट। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कहाँ पर है, मुरिया ट्राइब की बात हो रही है, ये स्टेट के ऑप्शन है, ऑप्शन हम अब यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं, आप उम्मीद है कि समझ रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किन किन राज्यों में भाई, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये 4 राज्य हैं जहाँ पर मुरिया ट्राइब जो मिलने को इन राज्यों में मिल रही है। प्राथमिक शिक्षा, सुरक्षित पेयजल और सामाजिक कल्याण के लाभों तक पहुँच और कमी जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है, उन्हें विस्थापन का खतरा है और उन्हें गुट्टी कोया कहा जाता है। तो पूछा जाएगा क्या कहा जाता है भाई, गुट्टी कोया कहते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव SBTI रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। तो यहाँ पर पूछा है कि भाई ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री के नीचे तक ले जाने तक सीमित करना है, ये तो COP21 का भी एजेंडा था। अगला है कि जो उत्तर भारत में है जैविक खेती यानी कि बढ़ाना, तो हम लोग का फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है, फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट की अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम है और यूनियन टेरेटरी में लक्षद्वीप है, जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में कई एग्जाम से क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो यहाँ पर क्या इसका मतलब है भाई, ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व औद्योगिक स्तर से नीचे भी ले जाना, ठीक है। और सबसे पहले ये बात हुई थी 1.5 डिग्री और 2 डिग्री की बात हुई थी COP21, जिसको हम पेरिस कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं। अगला हाल ही में खबरों में आया इम्पेटियसिस न्यू अनिसिनाटा क्या है, ठीक है। अब नाम देखिए पता है भाई क्या है, बांस का पौधा है, बालसम का पौधा है, क्षुद्र ग्रह है या मछली की प्रजाति है। जैसे मैं एग्जांपल भी देता हूँ तो कुछ ऐसे ही इसी प्रकार के होते हैं कि भाई कोई जीव है, प्रजाति है, पौधा है, शिप है। तो यहाँ क्या है, बालसम का एक पौधा है। तो केरल के पश्चिमी घाट पर देखिए, वेस्टर्न घाट क्या है, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है, ठीक है, यहाँ पर खासकर साउथ में, इस वजह से यहाँ पर कोई प्रजाति खोजी गई तो जो कि इम्पोर्टेंट है। तो क्या है कि यहाँ पर इम्पेशियंस न्यू अनिसाटा का अनावरण किया गया है। ये जैसा दिखने वाला है दुर्लभ पौधा फूल के आकार में है, ठीक है। 20 सेंटीमीटर तक की ऊंचाई बढ़ने पर ये पौधा सदाबहार जंगल के में खुले क्षेत्रों में यहाँ पर ये पनपता है, ठीक है। अगला है कि भाई जैधल रिवर जो बात हो रही है, रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना,
कावेरी, तो जयधल रिवर जो है यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर की सहायक है, अरुणाचल प्रदेश के हिमालयी भाग से निकलती है और धेमाजी जिले से होकर यहाँ पर ये आगे प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ट्रिब्यूटरी है। आपको देखो सब कुछ फैक्ट बता दे, गंगा सबसे बड़ी नदी वॉल्यूम ऑफ वाटर के हिसाब से, सॉरी ब्रह्मपुत्र, ठीक है, गंगा जो है, गंगा सबसे लंबी है, ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी है, गोदावरी इंडिया में सेकंड लॉन्गेस्ट है लेकिन साउथ इंडिया की पहली है, फिर नर्मदा सबसे लंबी वेस्ट फ्लोइंग है। अगला है, हाल ही खबरों में रहा भंडासर जैन मंदिर किस राज्य में है? तो राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा या फिर बिहार। तो यहाँ पर है जो भंडासर जो मंदिर है राजस्थान के बीकानेर में ये एक मंदिर है। ठीक है, भंडासा ओसवाल द्वारा बनाया गया था, जैन व्यापारी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में खबरों में रही हक्की पक्की जनजाति, तो ये हक्की पिक्की जनजाति आपने देखा होगा, कई सारे यूट्यूबर्स, कई सारे फिल्म एक्टर्स जाते हैं उनके पास, ऑयल की बात करते हैं कि इनके सर में जो ऑयल का प्रयोग करने से हेयर जो फॉल होता है उसको कंट्रोल करने के लिए आप ऐड देखे होंगे तमाम, वही हक्की पिक्की है। तो ये है भाई कर्नाटक राज्य में। ठीक है, तो बहुत सारे यूट्यूबर्स वगैरह उनके पास गए और उनको प्रमोट किया क्योंकि उनके नाम से धोखाधड़ी हो रही थी और गलत बेचा जा रहा था। ठीक है, ये पक्षी पकड़ने वाले भी हैं। ठीक है, पान मसाला, वन और हर्बल तेलों का देखिए व्यापार करते हैं, यहाँ पर सब चीज़ें लिखी हुई है। हिंदू जाति व्यवस्था से मिलते जुलते 4 कुलों में विभाजित हैं, ये याद रखिएगा क्योंकि कुछ फैक्ट है वहीं पर बता दिया है। हाल ही में कौन AAHRS के अध्यक्ष बने हैं? तो यहाँ पर है कनिष्क जोशी, प्रतीक सिन्हा, डॉक्टर कपिल दुआ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर है डॉक्टर कपिल दुआ है। 20 वर्षों से अधिक की विशेषज्ञता के साथ उन्होंने राष्ट्रीय, एशियाई, अंतर्राष्ट्रीय बाल बहाली संगठनों में अग्रणी तकनीकों और नेतृत्व भूमिकाओं के माध्यम से क्षेत्र को महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया है? ब्लड बैंक, यूनेस्को, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इनमें से कोई नहीं। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जो जारी किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है। तो 405 जो बंदरगाहों के व्यापक डेटाबेस पे आधारित है, अब तक के सबसे बड़ा डेटा सेट है और विशाखापत्तनम पोर्ट ऑफ अथॉरिटी ने इसे रैंकिंग में 18वां स्थान हासिल किया है। ठीक है, इंडिया की तरफ से। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में पड़ेगा और सबसे गहरा बंदरगाह है भारत का। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर के नाम पर क्या रखा है क्रेटर का? तो यहाँ पर देखिए CV रमन, देवेंद्र पाल, सत्येंद्र नाथ बोस, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए जो प्रोफेसर देवेंद्र लाल हैं उन्होंने यहाँ पर क्या है, इनके नाम पर रखा गया है। क्रेटर का मतलब होता है जैसे ये वॉल्केनिक है, इसके ऊपर जो गड्ढा हो जाता है दैट इज़ क्रेटर, वैसा ही कुछ वहाँ पर भी क्रेटर देखने को मिला है। ठीक है, अगला है, हाल ही में अडानी डिफेंस और किस देश के साथ EG ग्रुप के साथ वैश्विक साझेदारी की है? स्वीडन, फिनलैंड, UAE या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर भारत और UAE ने यहाँ पर क्या किया है कि स्थानीय मुद्रा निपटान के लिए यहाँ पर पहली एयर टैक्सी शुरू करी और आनंद कुमार को यहाँ पर गोल्डन वीज़ा भी दिया गया है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके टोटल 20 क्वेश्चन है सॉरी डेली क्वेश्चन के हिसाब से। तो ये हम लोग का डेली करंट अफेयर का वीडियो हुआ। तो इसी तरह आपको GK GS का भी वीडियो मिल जाएगा। तो जो लोग नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, जो भी दोस्त लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनको प्लीज़ शेयर करें। आपकी शेयर करने से, सब्सक्राइब करने से हमें बहुत हेल्प मिलती है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप कमेंट करें और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े जहाँ पर आपको PDF मिल जाया करेगी और साथ में इंस्टाग्राम के लिंक नीचे दी जहाँ पर आपको वीडियो, शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय।